पुत्र ये तो मुझे कहाँ ले आई है? वो एक्चुअली मम्मी मुझे ना पास के मेडिकल शॉप से अपनी कुछ दवाइयाँ लेनी थी, बाकी हर जगह ना आउट ऑफ स्टॉक है, इसीलिए। अच्छा ठीक है। मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? बस रास्ते में हूँ। जीते, जर्नैल का मैसेज आया, वो पहुंच चुका है। हमें आज किसी भी तरह से दोनों का आमना सामना करके जर्नैल का पर्दाफाश करना होगा। क्या हीर जी की बात सही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मर के वापस कैसे आ सकता है? हीर जी, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपका प्लान कामयाब होगा? मेरा ये प्लान कामयाब होगा। जल्दी कर हीर, पता नहीं आंटी जी को कितनी देर ऐसे बाहर रख पाऊंगी। मम्मी आप ना यहीं रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ यहीं रुकिए। हीर, हीर। हेलो हीर, मैं आंटी जी को लेके यहाँ पहुँच गई हूँ, आगे का प्लान बता। तुम उन्हें मार्केट के पीछे वाली साइड ले आओ, मैंने जर्नैल को भी वहीं पे बुलाया है। हीर पुत्र, हीर पुत्र, हीर पुत्र। जीते, तू यहीं चुप जा। जब जर्नैल आएगा तब तुझे भी यकीन हो जाएगा कि वो जिंदा है। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अगर ये बाहर नहीं आया तो चीता इसे देखेगा कैसे? तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? मैं गाड़ी के अंदर से बैठ के बात नहीं कर सकता क्या? तुमने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो बताओ, कहाँ है जीता और उसे कब मारना है? हीर जी ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? अगर जर्नैल वाकई गाड़ी के अंदर है तो उसे बाहर क्यों नहीं ला रही? ऐसे तो जीता इसे देख ही नहीं पाएगा। मम्मी कहाँ रह गई है? ये कहाँ गायब हो गई है? Oh God, मेरा फोन। एक्सक्यूज मी, आपने कोई फोन देखा गिरा हुआ? नहीं देखे। कहाँ है जीता? कम ऑन यशिका, जल्दी ला मम्मा को। क्या हुआ? कोई चालाकी करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? कहाँ है जीता? आपने कहीं गिरा हुआ मेरा फोन देखा? नहीं। हीर, Oh God, मैं जिस काम के लिए आई थी फोन के चक्कर में तो मैं वो भूल ही गई। कहीं नवजोत आंटी जर्नैल से मिलने तो नहीं चली गई? God, ये तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ आया हूँ तो अपने एक दुश्मन को तो मार के जाऊंगा ही। अगर तुम अभी के अभी जीते को मेरे सामने नहीं लाई तो मेरे हाथों से मरने वाली दुश्मन तुम होगे। कहाँ है जीता? वो आ रहा है या नहीं, बोलो। हीर जी,
तो तूने इन्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, अब तेरा तो रब भी रखा नहीं। ओए उससे तो बाद में निपटूंगा, लेकिन आज जीते को नहीं छोड़ूंगा मैं। जर्नैल, सामने से हट! जीते! आप ठीक तो है? तुम दोनों ठीक हो? जर्नैल जिंदा है? सॉरी हीर जी, मैंने आपकी बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जीते, अब तो तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना। अब तो तुझे सच पता चल गया ना। मैं बस यही चाहती थी। बहुत डर गई थी। जर्नैल तेरे पे गाड़ी चलाने वाला था। यशिका, तू कहाँ थी? और मम्मा कहाँ पे? मेरा फोन कहीं खो गया था। मैं अपना फोन ढूंढने गई ना, तो आंटी जी पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। मुझे लगा आंटी जी यहाँ आई है, तो मैं भी भागी भागी यहाँ आ गई। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम दोनों का प्लान फिर से खराब हो गया। खराब नहीं, प्लान कामयाब हो गया। जीते को अब मेरी बात पर भरोसा है। यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हीर जी, हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। मेरे साथ साथ आप दोनों को भी जर्नैल से खतरा है, क्योंकि हमें अब तक ये नहीं पता चला है कि मम्मी जी जर्नैल से मिली होंगी। इसलिए वो आगे से और ज्यादा सतर्क हो जाएगा। और वो मुझे बाजार में अकेले छोड़ के ही चली गई है। तो कहाँ चली गई थी पुत्र? मैं ये क्या हुआ तुझे? तो ठीक है? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? पुत्र, मम्मी जी को छोड़ के कहाँ चली गई थी? पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया पुत्र। वो डैडी जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा फोन कहीं खो गया था, और जब मैं अपना फोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो मम्मी कहीं चली गई थी। मैंने पूरी मार्केट छान मारी, ना फोन मिला और ना ही मम्मी जी। तो फिर मैं वहां से चली गई। पुत्र, तू ना ऐसे ही करती है, हमेशा हमेशा जल्दबाजी में रहती है। मैं तुझे आवाजें दे रही थी और तू जल्दी जल्दी ऐसे गई कि गायब भी हो गई वहां से। एक मिनट। जीते, तुझे ये दोनों कहाँ मिल गई? तू याशिका को मारा था? ये क्या है जीते? हुने तेरा ब्याह हुआ है, तू अपनी वोटी को छाड़ के इस मॉडल के साथ घूमता फिर रहा है। मुर्दा बोले कफन फाड़े। जब भी बोलेगी गलत ही बोलेगी, कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया कर। यशिका हमारी ब्रांड मॉडल है, किसी काम से गए होंगे। किसी भी छोटी बात को बड़ा बनाना कोई तुझसे सीखे। ओहो अटवाल साहब, सवाल मैं आपसे बाद में करती हूँ, बुरा आपको पहले लग जाता है।
ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने जो इतनी तलखी दिखा रहे हैं आप मुझे? और वैसे भी इस घर में पहली बार नहीं हो रहा कि घर का पति अपनी घरवाली को छोड़ के बाहर की औरतों को घुमाता फिर रहा है। राजविंदर, पटवाल साहब, आवाज मेरी भी ऊंची हो सकती है। और वैसे भी मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? ये हीर के माँ प्यो तो यहीं खड़े हुए हैं। क्यों बहन जी, आप लोग अपनी कुड़ी की खुशी के लिए, उसकी खैर खवा के लिए यहाँ डेरा डाल के बैठे हुए हैं ना, तो आप क्यों नहीं पूछते अपने जवाई से? और जी वोटी तो ये है उसकी, जीते की, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा इसको अपनी वोटी के साथ समय बिताते, उसे घुमाते फिराते। फिर ये हीरोइन के साथ क्यों घूमता फिर रहा है? बेअंत जी, मेरी गल का बुरा ना मानना। मैं नहीं चाहती कि जो दुख और तकलीफें मैंने भोगी हैं वो आपकी कुड़ी को भोगनी पड़े। जिस अंधेरे में मैंने अपनी जिंदगी बिताई है, मैं नहीं चाहती कि हमारी हीर को भी वही अंधेरों वाली जिंदगी जीनी पड़े। राजविंदर, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी के लिए दिए जलाए जाते हैं, घर नहीं जलाए जाते। मैंने कहा ना, ऑफिस के काम से गए होंगे। अच्छा, ऑफिस के काम से बिना आपको बताए? ऑफिस के काम से नहीं मैम, मैं अपने पर्सनल काम से गई थी। मुझे रहने के लिए एक घर मिल गया है, बस वही देखने के लिए गई थी। आते वक्त मुझे कैब नहीं मिली, इसीलिए मैंने इन्हें कॉल कर दिया ताकि एक ड्राइवर को भेज दें। हाँ जी मम्मी जी, ठीक कह रही हैं। मैं वहीं पास में ही था, मुझे लगा ड्राइवर को बोलूंगा तो देर से आएगा, इससे खुद ही पिकअप करने चला गया। वाह, क्या इत्तेफाक है अटवाल साहब, है ना जीते? मम्मी जी, जीते एकदम ठीक कह रहा है। जब मेरा फोन खो गया था ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वहीं से किसी का फोन लेके ना जीते को फोन कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ जीते का ही नंबर याद था और जीते मेरे पास आ गया मुझे लेने के लिए, और हम लोग साथ में ही थे। तो यशिका का कॉल तभी आया था। ये दोनों सच बोल रहे हैं। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली, पता लग गया ना, सबकी सोच तेरी तरह घटिया नहीं हो सकती। यशिका पुत्र, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में आजकल कुछ ज्यादा ही बन रही है। खैर, मैं भी देखनी हूं कि तिन्ना च रल के की खिचड़ी पक रही है। जीते मामूली सी चोट है, उस टाइम गिरे थे ना, तब ध्यान नहीं गया था। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है
आज अटवाल बहन जी ने जो कुछ भी कहा, ओ जी जो कुछ भी कहा उसने मिट्टी पाओ। मुझे लगा था कि वो सुधर गई हैं, लेकिन नहीं। जहर भी अमृत बन सकता है कभी ना। बात सिर्फ उनकी नहीं है नवजोत। मैं तो ये सोच रहा हूं कि बेचारी याशिका को कितना बुरा लगा होगा। बेवजह ही उस बेचारी पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। नवजोत, कहीं वो ये ना सोच रही हो कि हम भी उसे गलत समझ रहे हैं। उसकी शक्ल हमारी लाडो से इतनी मिलती है ना कि जब भी वो मायूस होती है तो दिल भर आता है। तुसी सही कह रहे हो सरदार जी। उसे देख के ना एक अपनापन सा महसूस होता है। नवजोत, मैं सोच रहा हूं हमें उसके पास जाके बोल देना चाहिए कि तू फिक्र मत कर, हम उसे गलत नहीं समझते। तुसी सही कह रहे हो। तुसी एक काम करो, तुसी चलो, मैं हुणे आई 2 मिनट। थैंक यू वीर जी, मेरी जान बचाने के लिए। तूने भी तो आज मुझे बचाया है ना जीते। लेकिन आपने हर कदम पे मेरी जान बचाई है। मैं ही जल्ला था जो आप पर विश्वास नहीं किया मैंने। आई एम सॉरी। बस कर जीते, जो भी हुआ ना उसे भूल जा। आज तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था मैं तुझे हमेशा के लिए खो दूंगी। जरनैल तुझ पे कार चढ़ाने वाला था। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद मैं एक पल भी तुझसे झगड़ के या किसी भी बात का पछतावा करते हुए नहीं जीना चाहती। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। और वैसे भी जरनैल कुछ नहीं करेगा वो। जब तक हम साथ हैं ना, तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। आयो करीब तू, छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। पापा जी, पापा जी, पापा जी आंखें खोलिए। अक्का बोलो पापा जी। पापा जी आंखें खोलिए। लगता है सब यहीं आ रहे हैं। उनके सामने आप ऐसे नहीं रह सकती। पापा जी, अक्का खोलो। पापा जी, पापा जी, अक्का खोलो। कोई एम्बुलेंस को फोन करो। वीर जी जल्दी। मैं करता हूँ उत्तर। जी जी अंकल। हाँ जी, हाय मैं मर जाऊंगा। क्या हो गया नानू? उठिए पापा जी। अंदर ले जाना पड़ेगा। जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए। डैडी जी को पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर आ रहे हैं। पापा जी की दवाइयाँ मेरे कमरे में, मैं लेके आती हूँ। जस्ट पुत्र की होया? भाभी जस्ट
मुझे मैं लेके आता हूँ दवाई। आराम नाल पुत्र। जय, ये फोन तो मैंने जस भाभी के पास कभी नहीं देखा। अरे जय कौन है? कहीं ये जर्नैल तो नहीं? इसका मतलब जस भाभी जर्नैल के साथ मिली हुई है। अरे भाई तू कुछ हो रहा है। पापा जी, जीते पुत्र। पापा जी, डैडी जी। ये कैसी मजबूरी है पापा जी, मैं चाहकर भी आपके साथ रह नहीं सकती, एक बेटी होने का फर्ज भी निभा नहीं सकती। जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, तो मम्मी जी के बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जर्नैल के साथ मिली हुई है। ना ही हीर जी को मम्मी जी के खिलाफ कोई सबूत मिला है, और ऊपर से जस भाभी का एक खुफिया फोन जिसपे किसी जे का फोन आ रहा है। कहीं हीर जी गलत इंसान पे शक तो नहीं कर रहे, जबकि असल में जस भाभी जर्नैल के साथ मिली हुई हैं। कॉल करता हूं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है।